हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे। मैं आज जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वो है मंत्री परिषद और मंत्री मंडल। इनमें क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। देखिए, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री मंडल कैबिनेट, ये 1861 में पोर्टफोलियो के सिस्टम को लेकर हाजिर हुआ था। यूँ समझ लीजिए कि ये ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, उसके अंडर में ये शुरू हुआ था। इसका जो रीज़न था वो ये कि इतना बड़ा भारत था, एक ही आदमी तमाम तर डिपार्टमेंट नहीं देख सकता, इसलिए इसको लागू किया गया था। जब से ये सिलसिला चल रहा है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसमें जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स बैठते हैं, इनकी बहुत अहमियत होती है। इसमें जैसे मिसाल के तौर पे रेलवे मंत्री, रक्षा मंत्री, एजुकेशन मंत्री, बहुत सारे इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनको हम सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं, वो बैठते हैं। इसका दूसरा पार्ट में आपको, इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे हमेशा की तरह, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब देखिएगा, इसमें ये चीज़ समझ लीजिएगा, ये आपसे एग्ज़ाम में अक्सर यूपीएससी में और पीसीएस में आता है, इसको जहन में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे जो होता है एक राज्य मंत्री होता है, ये इनको एक तरीके से लुक आफ्टर करता है, इनकी मदद करता है। इसके नीचे उप राज्य मंत्री होता है, ये राज्य मंत्री की मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। ये चेन है 3 की। अब इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर सपोज़ ये बीमार हो जाते हैं या इनकी दिगर कोई और मसरूफियात है, उसकी वजह से ये ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। एक इसी में से राज्य मंत्री में से एक को बना दिया जाता है जो फुल फ्लैश्ड होता है, वो डिसीजन लेने के खुद ब खुद काबिल है, उनको ज़रूरत नहीं है। अब अगर मिनिस्टर साहब नहीं है तो वो खुद डिसीजन ले सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा इनकी पोस्ट फॉर द टाइम बीइंग है। फ़िलहाल जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आ रहे हैं, ये फुल फ्लैश्ड है, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आएंगे, ऑटोमेटिकली इनकी पोस्ट डिसॉल्व हो जाएगी। ये बात याद रखने की है, इसको स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ से मंत्री परिषद को हमने एक्सप्लेन किया। अब इसमें एक चीज़ ये देख लीजिएगा, ये जो राज्यसभा है मंत्री परिषद, इसमें एक चीज़ बहुत अहम है जो आपको याद रखनी है। इसमें अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके अक्सर पूछे जाते हैं। राज्यसभा से जो एमपीज़ आते हैं या लोकसभा से, उन्हीं को मंत्री परिषद में रखा जाता है, उन्हीं को मिनिस्टर्स बनाया जाता है। जिसका जितना कद है, जो जितना पार्टी के लिए लॉयल है, कब से काम कर रहा है, उसको उसी तरीके से कंसिडर किया जाता है और उसको पोस्ट दी जाती है। लेकिन इसमें एक सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अगर कोई राज्यसभा से भी नहीं आ पा रहा है और लोकसभा का इलेक्शन भी हार गया और पार्टी का वफादार, और पार्टी ये रियलाइज़ कर रही है कि अगर हमने इसको कोई पद ना दिया, इसे राज्यसभा से हम ना लेकर आए और ये लोकसभा का इलेक्शन भी हार चुके हैं, तो अब इनको क्या किया जाए, किस तरीके से इनको हमें पार्टी में रखना है ताकि पार्टी से बदजन ना हो जाए, पार्टी ना छोड़ दें। और क्योंकि पिछला अगर इनको रिकॉर्ड देखते हैं तो पार्टी के लिए बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे, तो उसका एक नियम ये है कि उसको 6 मंथ्स के लिए ये मंत्री बना सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन उसकी कंडीशन याद रखिएगा कि ये 6 मंथ्स के लिए है। इस 6 मंथ्स में इन मंत्री महोदय को अपनी कैपेबिलिटीज़ प्रूफ करनी होगी। अब या तो राज्यसभा से फिर इनको आना होगा, अगर वहाँ पर कहीं गुंजाइश नहीं है तो फिर इनको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना होगा। और उसमें यह कि अगर लोकसभा में कहीं कोई सीट खाली है, दोबारा से उपचुनाव जिसे कहते हैं, री इलेक्शन अगर होना है, तो उस सीट से इनको अपने आप को प्रूफ करना है। लेकिन अगर किसी वजह से दोनों नहीं सिस्टम बन पा रहा है, कभी कभी इस तरह के सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनका जो पोस्ट है वो 6 मंथ्स के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी।
फिर दोबारा से इनको पार्टी किस तरीके से लेकर आएगी उसकी एक अलग से क्रिया है। फिर उनको दोबारा से इलेक्शन लड़ाया जाएगा, राज्यसभा दी जाएगी। जैसे राज्यसभा में मैंने आपको पहले बताया था कि 12 मेंबर्स उसमें चुने जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट से, अलग अलग स्पोर्ट्स से वगैरह वगैरह, तो वहाँ से लेकर आएंगे, फिर उनको बनाया जा सकता है। जैसे अरुण जेटली साहब इलेक्शन हार गए थे तो उनको फिर इसी तरीके से मिनिस्टर बनाया था, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बीजेपी में इस तरह के हैं। अगर कोई किसी वजह से कहीं से इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको लाया गया और फिर उनको बहुत एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट दिया गया। तो बहरहाल आज बस इतना ही, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल करेंगे, यानी कि कल। इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये ज़रूर एग्ज़ाम में आती हैं ताकि आपकी याद रहे। अब इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी इसके सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।